लॉरेंज फोर्स। अभी पीछे टॉपिक्स में मैंने आपको पढ़ाया था, ठीक है, कि जब कोई भी चार्ज पार्टिकल मूव करता है मैग्नेटिक फील्ड में तो इट विल एक्सपीरियंस ए फोर्स, ठीक है, जिसको मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स कहते हैं। एक्चुअली जो लॉरेंज फोर्स है ये किसको बताता है? द टोटल फोर्स एक्सपीरियंस बाय ए चार्ज पार्टिकल। एक्चुअली जब कोई भी चार्ज पार्टिकल जो मूव कर रहा है उस भाग में जिसमें इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों मौजूद हैं, तो उसके कारण जो वो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, इट मीन्स जो टोटल फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है उसको लॉरेंज ने दिया था, इसलिए उसको हम लॉरेंज फोर्स कहते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड में लगने वाला फोर्स F बराबर क्यू ई, सफिक्स में ई लिख दिया है जिससे हमें पता रहे कि इलेक्ट्रिक फील्ड में की बात हो रही है। मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स अभी जो आपको बताया था क्यू वी क्रॉस बी, दोनों को कंबाइन कर दें तो टोटल फोर्स कितना होगा? F बराबर एफ ई प्लस एफ एम, दोनों की वैल्यू यहाँ पर रख दी गई है। तो ये किसको बता रही है? टोटल फोर्स को बता रही है कि कोई चार्ज पार्टिकल जब मूव कर रहा है उस भाग में जिस भाग के अंदर इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों मौजूद हों, जिसको लॉरेंज ने कहा दिया था, इसलिए इस प्रकार के फोर्स को हम लॉरेंज फोर्स कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है, ये बोर्ड में भी पूछा गया है, ये क्वेश्चन जो मैंने लिखा है, मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। चार्ज पार्टिकल की जो गति है, यानी कि जब चार्ज पार्टिकल जब मूव करता है किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, तो वास्तव में जब कोई चार्ज पार्टिकल, मान लीजिए सपोज Q इज़ द चार्ज पार्टिकल और उसकी वेलोसिटी कितनी है? V, और वो प्रवेश कर रहा है किसमें? मैग्नेटिक फील्ड में। सपोज मैग्नेटिक फील्ड कितना है? V, तो इट एक्सपीरियंस ए फोर्स। कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा? मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स F बराबर क्यू वी क्रॉस वी। मैग्नीट्यूड के टर्म में लिखेंगे तो इसको ओपन कर देंगे, F बराबर क्यू वी वी साइन थीटा। चलिए, यहाँ पर तीन केसेस हैं, चलिए तीन केसेस कौन से हैं? पहला, जब चार्ज पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल हो, इसका मतलब थीटा बराबर 0, तो थीटा की वैल्यू यहाँ 0 रख दें तो F बराबर कितना हो जाएगा? साइन 0। क्लियर, यहाँ पर रख देंगे तो कितनी वैल्यू हो जाएगी उसकी? ये 0 हो जाएगी। इसी तरीके से इनिशियल वेलोसिटी जब मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो, थीटा इज इक्वल टू 90, इसका मतलब F बराबर कितना हो जाएगा? क्यू वी वी साइन 90। तो क्यू वी वी इसका मतलब साइन 91 होता है। इसका मतलब जो फोर्स एक्सपीरियंस होगा वो कैसा होगा? मैक्सिमम फोर्स होगा। ये जो फोर्स लगता है वो किस पर कार्य कर रहा है? पार्टिकल के ऊपर, चार्ज पार्टिकल के ऊपर। और ये चार्ज पार्टिकल जिस पर ये फोर्स एक्ट हो रहा है, वास्तव में ये V और V दोनों के परपेंडिकुलर होता है। चलिए, मान लें कि चार्ज पार्टिकल जिस पर ये फोर्स उसको डिफ्लेक्ट कर रहा है, चलिए, एक सर्कुलर पाथ में जिसकी रेडियस कितनी है? R। ये क्रॉस क्रॉस लगा रखे हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड को बता रहे हैं। ये सर्कुलर पाथ जिसकी रेडियस R, इट विल एक्सपीरियंस ए फोर्स, चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी। चलिए, तो सर्कुलर पाथ की जो रेडियस है वो कितनी है? R, ऐसा हमने मान लिया। तो जब कोई भी चार्ज पार्टिकल किसी सर्कुलर पाथ में फॉलो करता है तो इट विल एक्सपीरियंस ए फोर्स। सेंटर की तरफ लगने वाले फोर्सेस को हम जानते हैं, क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स। और ये सेंट्रीपिटल फोर्स किसके बराबर होगा? मैग्नेटिक फोर्स जिसको लॉरेंज ने दिया था, मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स F एम वी स्क्वायर ओवर R बराबर क्यू वी वी। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें तो इस सर्कुलर पाथ की रेडियस को हम फाइंड कर सकते हैं। R बराबर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके V से V कट जाएगा बेटा, एम वी ओवर क्यू वी। जब ये चार्ज पार्टिकल एक सर्कुलर पाथ को फॉलो करेगा तो उसका पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन कितना होगा? क्लियर, कितना होगा? जितना वो
डिस्टेंस कवर करेगा। पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन मीन्स टाइम, और टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो टी बराबर सरकमफ्रेंस यानी कि सर्कुलर पाथ का सरकमफ्रेंस कितना होगा जिसकी रेडियस आर है, 2 पाई आर। वी वेलोसिटी के साथ वी 2 पाई ओवर वी आर ऑलरेडी हमने कैलकुलेट किया था, इसीलिए एम बी ओवर क्यू वी से वी कैंसिल हो गया, 2 पाई एम ओवर क्यू वी। इसी तरीके से हम ये इस रिवॉल्यूशंस के दौरान उसकी फ्रिक्वेंसी को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। फ्रिक्वेंसी और टाइम पीरियड कैसे कर सकते हैं, दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होती हैं। एफ सी बराबर 1 ओवर टी, टी की वैल्यू रख दें, क्यू बी ओवर 2 पाई बी। इस प्रकार की जो फ्रिक्वेंसी होती है उसको साइक्लोट्रॉन फ्रिक्वेंसी कहा जाता है। थर्ड केस है जब इनिशियल वेलोसिटी चार्ज पार्टिकल की इस तरीके से हो कि वो एक आर्बिट्री एंगल बनाए, किसके साथ, फील्ड डायरेक्शन के साथ, मैग्नेटिक फील्ड के साथ। ये मैग्नेटिक फील्ड है ये, और वो एक एंगल बनाए, ये एंगल बन रहा है यहाँ पर, ये इसका मूवमेंट दिखा रखा है, और ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, लीनियर डिस्टेंस जिसको पिच बोलते हैं, चार्ज पार्टिकल जिस पर वेलोसिटी एक मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल दूसरी परपेंडिकुलर है। तो ऑब्वियसली जब ये थीटा एंगल बनाएगा तो इसके दो कंपोनेंट होंगे वेलोसिटी के। एक कंपोनेंट कौन सा होगा, v cos थीटा, एक कौन सा होगा, v cos थीटा, यानी कि ये वेलोसिटी कैसी है, पैरेलल मैग्नेटिक फील्ड की, और दूसरा v sin थीटा। फोर्स किसके बराबर होता है, ए बराबर क्यू बी वी। तो यहाँ पर हमने ये फॉर्मूला लगा दिया, जो वास्तव में कैसे एक्ट हो रहा है, वी परपेंडिकुलर और बी दोनों के कैसे है, परपेंडिकुलर है। ये जो फोर्स है वो कैसा है, परपेंडिकुलर है इसके वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड की। नाउ रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ आर इज इक्वल टू कितनी होती है, एम वी ओवर क्यू बी। तो यहाँ पर वेलोसिटी कौन सी है, परपेंडिकुलर, एम बी साइन थीटा ओवर क्यू बी। नाउ पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन में इसको पुट कर दें, 2 पाई आर ओवर वी टी, 2 पाई ओवर वी साइन थीटा, ये इसका वैल्यू रख दी कंपोनेंट वाली, एम बी साइन थीटा, और नीचे वी साइन थीटा से वी साइन थीटा कट गए तो क्या बचे, 2 पाई एम ओवर क्यू बी। नाउ कैलकुलेट द पिच ऑफ द हेलिकल पाथ। ये जो बन रहा है, क्लियर, इनके बीच का जो लीनियर डिस्टेंस है जिसको हम हेलिकल पाथ बोलते हैं, और पिच यानी कि पिच, तो ये पिच किसको बताएगी, पिच बराबर यानी कि डिस्टेंस बराबर वेलोसिटी इनटू टाइम। वेलोसिटी कौन सी, जो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है, v पैरेलल इनटू टी, इसकी वैल्यू हमने पुट कर दी, v cos थीटा। टाइम पीरियड जो कैलकुलेशन किया था यहाँ से वो पुट कर दिया, करने के बाद 2 पाई एम बी cos थीटा ओवर क्यू वी। इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं।